हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स डेली यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत ही एडवांस लेवल पे हैं। इनका यूज डेली डेली इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। जब भी हमें बोलना हो यही तो है, यही तो थे, वही तो है, वही तो थे, कभी कभी हमारे दैनिक जीवन में इस तरह का सिचुएशन आता है कि किसी भी बात को बोलने के लिए किसी के नाम को जाहिर नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग इस यही तो वही तो से हम लोग अपनी बात को बोलकर काम चलाते हैं। तो इस यही तो वही तो के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर सिंगुलर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे द वन का यूज़ करेंगे। अगर एक से अधिक आदमी के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे द वंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। जब भी हमें बोलना हो यही तो है, यही तो था, यही तो ये लोग ही हैं, या यही हैं, या ये लोग ही थे, या यही थे जिन्होंने, उसके लिए हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें खपत होता है, लेकिन मेरे भाई जब तक आप समझिएगा नहीं तो फिर मेरा वीडियो बनाना भी बेकार है। बहरहाल, इस सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि इसका पहचान करने का क्या तरीका है। यही तो है जिसने मेरा पैसा चुराया है। चुराया है मतलब यहाँ ये क्लियर है कि चुराने वाला कोई पुरुष ही है। चुराया है। यही तो है जिसने, जिसने, ध्यान से सुनिएगा, यही तो है जिसने मतलब चुराने वाला कोई सिंगुलर है। चुराया है मतलब चुराने वाला कोई पुरुष है। इसके लिए सब्जेक्ट ही का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट की बात है, चुराया है। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। ही इज़ द वन हु हैज़ स्टॉलन माई मनी। नेक्स्ट है हमारा पास्ट की बात बता रहा है। वही तो था, वही तो था जिसने, जिसने, जिन्होंने नहीं है, जिसने मतलब सिंगुलर है, मेरा मोबाइल फ़ोन चुरा लिया। ही वॉज द वन हु स्टोल माई स्मार्टफोन। वही तो है जिन्होंने, जिन्होंने यहाँ पे है, जिसने नहीं, जिन्होंने, एक से अधिक की बात हो रही है। वही तो है जिन्होंने सुनसान जगह पर रहने के लिए घर बनवाया। इसके लिए सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा दे। दे आर द वन हु गॉट अ हाउस बिल्ट एट अ सॉलिट्यूड प्लेस टू लिव, या फॉर लिविंग। वही तो है जिन्होंने, जिन्होंने मतलब एक से अधिक की बात हो रही है। वही तो है जिन्होंने उस दिन रेलवे ट्रैक पर कई लोगों की जान बचाई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है दे और प्रेजेंट की बात हो रही है। वही तो है, दे आर द वंस हु सेव्ड मैनी पीपल्स लाइफ दैट डे ऑन द रेलवे ट्रैक। यही तो है जिसने, जिसने है, जिन्होंने नहीं है, जिसने मतलब सिंगुलर है। यही तो है जिसने कल हमें रुला दिया था। ही इज़ द वन हु मेड अस क्राई यस्टरडे। अगर यहाँ पे ही की जगह पे दे होता तो द वंस का यूज़ करते। ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर बहुत खतरनाक है, इसकी बारीकी को समझना ज़रूरी है। वही तो थी, किसी सिंगुलर की बात हो रही है। वही तो थी जिसने इस कंपनी का नींव रखा था। शी वॉज द वन हु हैड लेड द स्टोन, हु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस कंपनी। यही तो था जिसने सबको परेशान किया। यही तो था जिसने, जिन्होंने नहीं, जिसने मतलब सिंगुलर है और पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे ही वॉज द वन हु annoyed all of us।
वही तो है जिसने उस मूवी में एक ईमानदार पुलिस का किरदार निभाया था। वही तो है जिसने, मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, जिन्होंने नहीं, जिसने। वही तो है जिसने। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे ही इज द वन हु प्लेड अ रोल ऑफ एन अपराइट की जगह पे आप ऑनेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, अपराइट पुलिस ऑफिसर इन दैट मूवी। ये वो नहीं है जिन्होंने यहाँ पे आया है, ये देखिएगा, ये इसका औपचारिक पहचान है, फॉर्मल सिंबल की तरह ही मैं इसे बता रहा हूँ। जिन्होंने यानी एक से अधिक की बात हो रही है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे दे आर नॉट द वंस हु हैड कमिटेड थेफ्ट, जिन्होंने चोरी की इन दैट शॉप, उस दुकान में, लास्ट नाइट यानी कल रात। मैं वो नहीं हो सकता, यहाँ खुद बता रहा है अपने बारे में बिल्कुल खुल के, मैं वो नहीं हो सकता जो तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर अकेला छोड़ दूं। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें, एक लाइक अपना ज़रूर दें। आई कांट बी द वन हु लीव यू अलोन ऑन द रोड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दर दर भटकना, दर दर की ठोकर खाना। ये लड़की वो नहीं थी जिसने तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दिया था। दैट गर्ल वॉज नॉट द वन हु लेफ्ट यू इन द लर्च। टू लिव इन द लर्च का मतलब होता है मुसीबत में छोड़ देना, बीच मझधार में छोड़ देना। ये वो नहीं था, ये किसी सिंगुलर की बात हो रही है, वो नहीं था जिसने तुम्हारी बहन को बुरा भला कहा था। ही वॉज नॉट द वन हु स्कॉल्डेड योर सिस्टर। क्या यह वही लड़का है जिसने तुम्हारे सारे सपनों को और तुम्हारी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया? इज दिस बॉय द वन who shattered all your dreams and expectations? क्या ये लड़के वही हैं जिन्हें स्कॉलरशिप दिया जाने वाला है, देने वाला नहीं, दिया जाने वाला, पैसिव में है ये सेंटेंस पैसिव में है और टू बी प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म से बनने वाला है। आर दीज वॉइस द वंस whom a scholarship are to be given? नेक्स्ट है हमारा, जैसे ही उसने अपने टीम मेंबर को देखा उसने आवाज़ दी। ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर का सेंटेंस है ये। अभी हम लोग आगे स्ट्रक्चर सीखेंगे। जैसे ही विद्यार्थियों ने शिक्षक को क्लास में आते देखा सभी खड़े हो गए। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मैं परीक्षा भवन में पहुंचा परीक्षा शुरू हो गई। जैसे ही हम लोग गांव में पहुंचे बिजली गुल हो गई, बिजली चली गई। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि द मोमेंट का यूज़ करेंगे और उसके बाद दोनों सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही उसने अपने टीम मेंबर्स को देखा उसने आवाज़ लगाई। द मोमेंट ही सॉ हिज टीम मेंबर्स ही कॉल्ड। जैसे ही विद्यार्थियों ने टीचर को क्लास में आते देखा सभी खड़े हो गए। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द मोमेंट द स्टूडेंट सॉ द टीचर कमिंग इनटू द क्लास एवरीवन स्टूड अप। स्टैंड अप का सेकेंड फॉर्म स्टूड अप। जैसे ही घर पहुंचा, या यूं कहें जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। द मोमेंट आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। द मोमेंट की जगह पे हम लोग एज सुन एज का भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हम लोग अभी एडवांस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसलिए द मोमेंट पर ही हम लोग फोकस करेंगे। जैसे ही मैं परीक्षा भवन के अंदर पहुंचा परीक्षा शुरू हो गई। द मोमेंट आई रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल द एग्जामिनेशन स्टार्टेड।
जैसे ही हम लोग गांव पहुंचे बिजली चली गई। द मोमेंट वी रीच द विलेज देयर वॉज अ पावर कट। यप, देयर वॉज अ पावर आउटेज। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें बोलना हो तुम उसकी जगह होते तो क्या करते, जबकि हूँ नहीं, अगर होते तो क्या करते, यानी कल्पना की बात है। अगर मैं एक डॉक्टर होता तो गरीबों की मुफ्त में इलाज करता, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ डॉक्टर एट प्रेजेंट टाइम। अगर मैं अपने पिताजी की जगह होता तो आज मैं गरीब नहीं होता। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। और इसमें भी हमने देखा कि दो क्लाउज है। पहला क्लाउज जो है वो इफ़ क्लाउज है, यानी इफ़ से बनने वाला सेंटेंस है, जिसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये भी बी का सेकंड फॉर्म वर्ब होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। और सेंटेंस का सेकंड पार्ट भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। जैसे कि अगर मैं एक डॉक्टर होता तो गरीबों का मुफ्त में इलाज करता। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, यहाँ पे होने की बात कही जा रही है, जो कि मैं हूँ नहीं, एक कल्पना की जा रही। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर फॉर फ्री। अगर मैं अपने पिताजी की जगह होता तो आज मैं गरीब नहीं होता। इफ़ आई वर माई फादर I would not be poor today. I would not be a poor today. अगर मैं अपने भाई की जगह होता तो आपातकाल के लिए कुछ पैसे बचाता। If I were my brother, I would save some money for emergency. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर होता। If I were you, I would be a professor in English today. अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम मैनेजर से स्पष्ट बात करते। इफ़ यू वर मी, यू वुड टॉक टू मैनेजर क्लियरली। अगर वो इंजीनियर होते, एक से अधिक की बात हो रही है, अगर वो इंजीनियर होते तो किसी कंपनी में काम कर रहे होते। यहाँ स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया है, देखिएगा सेकंड पार्ट। इफ़ दे वर इंजीनियर they would be working in any company. अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो चुप नहीं होता। If I were education minister, I would not remain silent. तुम उसकी जगह होते तो क्या करते, या फिर यूं कहें अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। इसके लिए हम लोग कहेंगे if you were her, what would you do? If you were her, what would you do? अगर मैं प्रिंसिपल होता तो समय से पहले छुट्टी की घोषणा कभी नहीं करता। If I were a principal, I would never declare holidays before the time.